इस वीडियो में हमें इन 4 शक्लों का रकबा निकालना है। तो भई ये जो नीचे की 2 शक्लें हैं ये तो हमें पता है कि ये मुस्ततील है, लेकिन ये जो ऊपर की 2 शक्लें हैं ये थोड़ी-सी मुख्तलिफ हैं। इसका हम ज़रा एक जुगाड़ से रकबा निकालेंगे, लेकिन पहले जो आसान काम है वो कर देते हैं, जो कि है इन 2 शक्लों का रकबा निकालना। अब ये जो छोटे-छोटे मुरब्बे बने हुए हैं जिसके ऊपर ये शक्लें हैं, ये मुरब्बों में आप देख सकते हैं कि ये एक ही नाप के हैं सारे के सारे मुरब्बे, और इनका नाप समझे एक एक यूनिट के बराबर है। तो जितना इसकी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, एक यूनिट की लंबाई एक यूनिट की चौड़ाई। इस हिसाब से अगर हम इस नीले मुस्ततील को देखें तो इसकी लंबाई है 1 2 3, और इसकी चौड़ाई है 1 2 3 4 5। हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पे भी लिख देते हैं ये 1 2 3 4 और 5। तो मुस्ततील का जब हमें रकबा निकालना होता है तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में ज़र्ब कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ ज़र्ब कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 15। इसका जवाब है 15। अब हम आ जाते हैं इस लाल मुस्ततील के ऊपर। अब ये जो लाल मुस्ततील है इसकी हम लंबाई देखें तो ये है 1 2 3 और 4, पूरे 4 यूनिट की लंबाई है। और इसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो वो है 1 2 3 4 और 5। तो इसका अगर हमें रकबा निकालना होगा तो हमें इस 4 को इस 5 से ज़र्ब करना होगा, और 4/5 करो तो जवाब आता है 20, यानी कि इसका रकबा हो गया 20। अब हम आ जाते हैं इस ऊपर की 2 शक्लों पे। तो सबसे पहले इस हरी शक्ल को देख लेते हैं। इस हरी शक्ल में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। भाई एक तो ये हमारा हिस्सा हो गया जो कि ये एक मुसल्लस है, और फिर दूसरा हिस्सा एक और ये नीचे वाला मुसल्लस हो जाएगा ये, और तीसरा जो हिस्सा है वो ये बीच का मुस्ततील है जो कि उतना ही है जो ये नीचे है। देखें ना, इधर भी ये 1 2 और 3, और यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 5। तो 3/5 करेंगे तो इसके अंदर का जवाब आ जाएगा 15। रही बात ये 2 मुसल्लस की, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दरअसल क्या हो रहा है, ये यहाँ जो ये पूरा अगर मुस्ततील देखा जाए, इस मुस्ततील का ये आधा हिस्सा है। अब ये जो मुस्ततील है ये है 1/5, यानी कि इसका रकबा जो है वो 5 होगा, और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो इसका भी पूरे मुस्ततील का, इसको भी हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये जो है इस मुस्ततील की बात हो रही है, इस मुस्ततील की। तो ये भी पूरा 5 है, और यहाँ ये मुसल्लस इसका आधा है। तो अगर ये पूरे मुस्ततील का रकबा 5 है तो इसका आधा होगा ये मुसल्लस, यानी कि हम करेंगे 5/2। और यही चीज़ हमें यहाँ भी करनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है। तो इधर भी हम 5/2 करेंगे, इन्हें आपस में हम जमा कर देंगे, और तीसरा जो हमारे पास हिस्सा था वो हम निकाल चुके हैं, वो है 15। तो हमें इन तीनों को जमा करना है। 5 को 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 2.5, यानी कि 2.5। तो इधर भी 2.5 हो गया, इधर भी 2.5 हो गया, और इसमें हम ये 15 जमा कर रहे हैं। तो 2.5 और 2.5 मिलके हो जाता है 5, फिर 5 और 15 आपस में जमा होंगे, जिससे हमारा जवाब आ जाएगा 20। तो भाई इस हरी शक्ल का जो रकबा है वो है 20। अब आ जाते हैं इस आखिरी शक्ल पे। इस आखिरी शक्ल को अगर हम देखें तो ये भी 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पहले तो हम ये मुसल्लस अलग कर लेंगे, और ये मुसल्लस हमारे पास अलग से हो गया, और बाकी हमारे पास ये आ गया एक मुस्ततील जिसकी लंबाई है 1 2 3 और 4। तो ये 4 यूनिट की लंबाई हो गई,
اور چوڑائی اس کی بالکل اتنی ہی ہے جتنی اس لال والے کی تھی 5، یہ 1 2 3 4 اور 5۔ تو یہ ہمارے پاس بالکل ویسے ہی مستطیل ہے جیسے یہاں پہ ہے، تو اس کا اندر کا رقبہ ہو جائے گا 20۔ تو یہ ہم یہاں 20 لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر اس مثلث پہ اگر ہم غور فرمائیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے یہاں تھا۔ یہ دراصل اس مستطیل کا آدھا ہے، یہ جو ہم نے مستطیل دکھا دیا یہ 5x1 کا یا 1x5 کا، اس کا آدھا ہے، یعنی کہ ادھر بھی ہم یہی کام کریں گے۔ 5 بائی کہہ رہا ہوں 5/2، 5 کو 2 سے تقسیم کر دیں گے، تو 20 میں ہم دراصل جمع کر رہے ہیں 2.5، 20 میں ہم جمع کر رہے ہیں 2.5، جس سے ہمارا جواب آ جاتا ہے 20 میں 2 جمع کریں گے تو 22 ہو جائے گا، اور پھر اس میں یہ آدھا جمع کریں گے تو 22.5 کہہ لیں یا 22.5 کہہ لیں، تو یہ بھی ہمارا جواب آ گیا۔ تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہم کچھ مختلف شکلوں کو توڑ کے ان کا رقبہ نکال سکتے ہیں۔